बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद की जो हाउसिंग सोसाइटी है इसको पिछले कई अरसे से पाकिस्तान के नामवर जो रियल स्टेट कंसल्टेंट्स हैं वो इसको मार्केट कर रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। इसको मार्केट भी किया और ऑल ओवर द पाकिस्तान इसको हमने सेल भी किया। बहुत सारे जो मेंबर्स थे 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के, कस्टमर्स थे, रियल स्टेट कम्युनिटी थी, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि टाइम नहीं मिल पा रहा था कि इरफान भाई साहब से वो क्वेश्चन किए जाएं सोसाइटी से मुतालिक। आज इरफान भाई साहब इस्लामाबाद GFS ग्रुप हेड ऑफिस तशरीफ़ लेके आए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा टाइम दें और GFS ग्रुप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी हमें गाइड करें और जो फ्यूचर में इनके प्लान्स हैं या जो इनकी अचीवमेंट्स हैं करंटली 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में, और जो हमारे नाज़रीन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आज हम कंप्लीटली इस प्रोग्राम के अंदर इनके साथ शेयर करेंगे। इरफान भाई साहब जो हैं GFS ग्रुप के CEO हैं, ऑनर हैं, पाकिस्तान के अंदर मोर देन 45 रियल स्टेट डेवलपमेंट और मैनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऑनर भी हैं और GFS ग्रुप के और 7 वंडर सिटी के भी CEO हैं। सो मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आज इन्होंने हमें बड़ा अपना कीमती टाइम दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? इस्माइल भाई ठीक है? शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है GFS ग्रुप के बारे में, सर कुछ बताएं कि आपका क्या इस बारे में अपना थोड़ा सा नाज़रीन जो नए देख रहे हैं ख़ास तौर पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं आज बड़ी दिल की गहराइयों से बड़ा मैं खुश हूँ कि माशाल्लाह पहला YouTube चैनल पे जो प्रॉपर्टी नामा ने जो इंट्रोड्यूस कराया था इस सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग के हवाले से, इस्माइल भाई इस प्लेटफॉर्म के बानी हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो हमारे पास आए। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है इस्माइल भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप आए और हमें ये आपके प्लेटफॉर्म से मौका दिया कि हम अपनी बात को आपके प्लेटफॉर्म से उन लोगों तक पहुँचाई जाए जो शायद नहीं पहुँची जा रही। ऐसे तो सर जैसे कि आपको पता है GFS के बारे में मैं मज़ीद थोड़ा और बताऊंगा कि GFS के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं कराची, हैदराबाद, सक्कर, और हम एक्सपेंड करते हुए पंजाब में आए हैं और इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान तक जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, लोग समझते हैं कि पता नहीं कराची से लोग आए हैं और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और डिलीवर देखें, एक डेवलपर का सबसे बड़ा रोल क्या है कि पहला तो उसको बनाना होता है कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी, फिर उसको सर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उसको आबाद करना। तो जो हमने यहाँ पंजाब की मार्केट में देखी चीज़ें कि लोग बहुत से ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने कोशिश की बनाने की लेकिन वो नहीं बना पाए, और कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने बना भी लिया लेकिन वो उजड़ है, वो सोसाइटियाँ आबाद नहीं हो पाई। क्योंकि देखें आबाद करना सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग सबसे मुश्किल काम भी है, क्योंकि सर जब तक आबादी नहीं आती है वो सोसाइटी कामयाब नहीं होती, और सोसाइटी जब ही कामयाब होती है जब उस पर लोग आते हैं, रहते हैं, तो उसका पता लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह GFS के कई सोसाइटियाँ ना सिर्फ बनी हुई हैं बल्कि आबाद हैं। और मैं इसकी आपसे ये कहूँगा कि आप वेबसाइट्स पे जाएं और आप टेस्टिमोनियल्स देखें, जो हमारे सैकड़ों की तादाद में सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, उनकी हम भी अपनी सोशल मीडिया पर उसकी करते हैं कि उनके व्यूज़ भी लेते हैं। लेकिन मैं ये आपको अपने प्लेटफॉर्म से ये दावत दूंगा कि आप हमारे मेहमान बने और आप आएँ कराची, और एक एक प्रोजेक्ट जो मैंने ये आपके ब्रोशर्स में हमारे पास मेंशन है उसके ऊपर आपको लेके जाऊंगा। और जो मैं बता रहा हूँ या जो मैं बता चुका हूँ कि गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, पार्क्स हैं, मस्जिदें हैं, कुशादा सड़कें हैं, आबाद सोसाइटियाँ हैं, स्पोर्ट्स की बहुत चीज़ें हम कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो ये मैं आपको एक एक चीज़ पिन पॉइंट करवाऊँगा और दिखाऊंगा कि इस्माइल भाई ये देखें, ये एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ टाउन फेज़ 1, ये नॉर्थ टाउन फेज़ 2, ये नॉर्थ टाउन विलास, ये इंडस्ट्रियल जोन नॉर्थ टाउन, ये मली टाउन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 वंडर सिटी 1, ये 7 वंडर सिटी 2,
ये बहरिया टाउन में हाई राइज प्रोजेक्ट सब दिखाऊंगा आपको। इंडस्ट्रियल जोन में फिर बेशुमार दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैं आप ब्रोशर्स में जिक्र है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट टाइम है इसलिए मैं सारों का जिक्र नहीं कर सकूंगा। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं मेरे पास। जो आपकी कंपनी प्रोफाइल अभी मैं जब पीछे चाय पी सिस्टम देख रहा था, आरकोड प्रोजेक्ट्स में 40 जो प्रोजेक्ट्स हैं रियल स्टेट, ये जीएफएस बिल्डर्स ने कराची के अंदर डिलीवर किए हैं। तो मैं तो ये बिल्कुल इनकी जो दावत है इसको एक्सेप्ट करते हैं और इंशाल्लाह नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह एक एक जो बात हुई है इसको वाकई हम जाके देखेंगे, क्योंकि मैंने वीडियोस में तो देखा है लेकिन रियल में सोसाइटीज नहीं देखो, मैं वीडियोस भी बनाऊंगा। तो ये जो 40 वाकई, वैसे ये आपने सही बात की कि अक्सर लोगों को लगता है कि यार ये हवाई बातें कि जी जीएफएस ग्रुप के हम तो 5-6 कहते थे, हमें तो अभी पता लगा 40 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से नॉर्थ टाउन के बारे में भी मैं पीछे मुझे बताया गया कि जी 7 फेजेस है नॉर्थ टाउन के। इसके अलावा 7 वंडर सिटी के 2 फेजेस ऑलरेडी कराची में हैं, उसमें घर बन चुके हैं। इसके अलावा मलीर लग्जरिया टावर्स हैं, 7 वंडर सिटी फेज 2 है। सो ये प्रॉपरली जिसको आप कहते हैं बन चुकी हैं सोसाइटियाँ, लोग को डिलीवर हो चुकी हैं। और अगर ये डिलीवर हो चुकी हैं तो आपके ख्याल से जो एक पीछे इसमें एक सफ़े के ऊपर जो नाजरीन ने ये सारा इनको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ये आपने यहाँ पर कंपनी फाइल में एक चीज़ दी गई है कि जी 100% से लेकर 400% तक आपने एप्रिसिएशन का बताया है। खासतौर पर जो इंडस्ट्रियल जोन का कंसेप्ट है, उसके प्लॉट बड़े बड़े आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्लॉट दिए, उसकी भी एक सोसाइटी टाइप बनाई सिर्फ इंडस्ट्रियल के लिए। सो ये क्या सच है कि इतना लोगों को प्रॉफिट हुआ, या ये सिर्फ जो है कागजी जो है बात है? सर देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं 7 वंडर सिटी के बारे में। 7 वंडर सिटी फेज़ 1 का प्रोजेक्ट उस ज़माने में हमने लॉन्च किया जब ना वहाँ पर डीएचए था, ना बहरिया था, ना कोई था कराची में। और डीएचए 7 वंडर सिटी लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। आज लोग कहते हैं 7 वंडर से इतनी दूर हमारी जगह है। तो उस वक्त सर आप बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान के जो सबसे नामवर इंस्टीट्यूशंस ने हमारे साथ बाइंग की थी उस ज़माने में, और सबका ये कहना था कि ये नहीं बन सकता प्रोजेक्ट, क्योंकि शहर से दूर था, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। तो लोग कहते थे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उस ज़माने में इस्माइल भाई, मुझे यकीन है, मैं यकीन से कहता हूँ कि प्लॉट की कीमत थी 1.5 लाख रुपए। कितनी? 1.5 लाख एक प्लॉट। और आज आप 30 लाख रुपए में भी वो प्लॉट नहीं है। और ये मैं ज़्यादा दूर बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 2011-12 की बात कर रहा हूँ। तो 10 साल में आप देखें 1.5 लाख का प्लॉट 30 लाख का है। अब आप रिटर्न आपके सामने, ये जो आप ब्रोशर में रिटर्न्स हैं, ये सर ईयरली बेसिस वाले रिटर्न्स हैं, ईयरली बेसिस पे ऊपर जा रहे हैं मतलब। और ये आप अच्छा, अभी इसमें इंडस्ट्रियल जोन का जैसे आपने जिक्र किया, ये जून 2022 में हमने 2021 में हमने अनाउंस किया, साल पहले। और उसको हमने 250 में हमने अनाउंस किया, 2 करोड़ 50 लाख और 1000 गज का एक इंडस्ट्रियल प्लॉट, 2 कनाल का वो था, 2 कनाल का इंडस्ट्रियल जोन था। और वो आज सर 4 करोड़ का है। जबरदस्त। ये 1 साल का। अच्छा, फिर हम आते हैं नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फेज़ 1 के हमने 2016 में अनाउंस किए प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट फेजेस। तो पहला प्लॉट सर हमने बेचा था 12 लाख रुपए में, आज वही प्लॉट 70 लाख का। 12 लाख और 70 लाख है। 500% है। मलीर टाउन रेसिडेंसी में सर हमने स्टार्ट किया था 2018 में, और 13 लाख रुपए में हमने प्लॉट बेचना शुरू किया था, और आज वहाँ 40 लाख का प्लॉट है। 200% से भी ज़्यादा, 300% प्रॉफिट। और ये 7 वंडर सिटी फेज़ 2 कराची का, 7 वंडर सिटी सर फेज़ 2 कराची हमने स्टार्ट किया था 2019 में। 19 ठीक है। और 8 लाख से शुरू किया था, आज 24-25 लाख का वहाँ पर भी प्लॉट, यानी कि 300% ये भी एप्रिसिएशन है। अब जो इस टाइम आपका जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद, मैं उस हवाले से नाज़रीन को थोड़ा सा बता दूं कि मैं रियल एस्टेट का काम भी कर रहा हूँ। वी आर द टॉप सेलर इन, वी हैव द बिगेस्ट सेल्स इन 7 वंडर सिटी। सो ये बात ये नहीं कि जी सेल्स की नहीं है तो बात कर रहे हैं। एक तो सी पैक जो रूट है आपने चूज़ किया, वो उसके ऊपर आप थोड़ा सा हमारे तो बहुत सारे व्यूज़ हैं, आपके उसके ऊपर व्यूज़ देंगे। आप 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो 5 फैल 16.5 लाख रुपए में आज कस्टमर को गई हुई है, और उसमें सिर्फ 1,65,000 की बुकिंग थी, 11,000 रुपये महीने की किस्त थी, 82,500 कन्फर्मेशन थी, जिसके अंदर इस टाइम 30-40% लोगों की पेमेंट जा चुकी है। आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल बाद या 2-3 साल बाद ये 16.5 लाख का प्लॉट किस रेट के ऊपर होगा?
देखें सर, इस्माइल भाई, सबसे पहले तो आपकी ये बात कि हमने क्यों ये लोकेशन चूज़ की, तो एक तो ये कि बिल्कुल अब ये शहर के बिल्कुल करीब आ चुका है, एयरपोर्ट के बिल्कुल चंद मिनटों के फासले पर है। और अब जब से ये सी पैक रूट सर बना है तो इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक हो गई। और जो आसपास के एरियाज़ हैं, जैसे आप मियाँ वाली हो गया या DI खान हो गया, ये बेसिकली हब बनने जा रहा है पूरा करक एरिया हो गया सारा, तो ये पूरा एक कोहाट है। हो गया। तो ये सारी चीज़ें सर, ये जो उनके बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आने वाला है। तो ये क्योंकि सबसे करीब यही एरिया था, तो हमने इसके ऊपर, हमारी भी रिसर्च टीम है जिसने हमें ये लोकेशन का बताया, क्योंकि लोग कई डेवलपर्स चक्री रोड पर भी गए हैं, अडियाला पे भी गए हैं, और जगहों पर भी गए, मिल रही हैं, आज भी मिल रही हैं और मिल भी रही थी। लेकिन हमने थोड़ा सा इस रूट को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक इन्फ्लक्स बहुत बड़ा जा रहा था। अच्छा, अब आपका जो दूसरा सवाल है कि सर देखिए, GFS की एक बड़ी लेगेसी रही है कि उसने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है और ऑन टाइम डिलीवर किया, और प्रॉफिट भी मिला है। अब जैसे 16.5 लाख का सर प्लॉट है, वो बहुत अंडर वैल्यूड है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि आप सर देखें, एक GFS एक ब्रांड है, और इस लोकेशन पे आप देखें तो जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनके रेट्स काफ़ी हाई भी हैं। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक डेवलपर है जिसने अपना पहला प्रोजेक्ट मतलब लेके आया, और वो उसका उतना कामयाब भी नहीं, लेकिन वो भी 24-25 लाख का प्लॉट दे रहे हैं, जबकि आपकी लेजेसी होते हुए कम से कम ये 25 लाख का प्लॉट लॉन्च होना चाहिए था। लेकिन सर हम क्यों, इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह ये है कि सर GFS का हमेशा ट्रेडमार्क रहा है कि वो उन लोगों तक पहुँचाए, उनका घर होना चाहिए जो उसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ताकि वो इजी, क्योंकि GFS का हमेशा फ्लैगशिप रहा है कि वो आसान एक साथ पर चीज़ें देते हैं। 11,000 रुपये किस्त। अब आप मुझे बताएं, 11,000 रुपये किस्त आजकल के इस दौर में, 11,000 रुपये किस्त एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो इजीली अफोर्ड कर सकता है बंदा। और इसमें भी फिर हमने कैटेगरीज बनाई हैं कि जैसे जनरल ब्लॉक है, फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक है, तो वो हाई एंड भी आ रहा है और जनरल भी आ रहा है। तो इस हवाले से, और दूसरी ये बात कि क्या रेट होंगे सर, जो मैंने आपको बताया कि आप प्रीवियस GFS का हिस्ट्री उठा लें, और आपने 400, 500% मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह की हमारी डेवलपमेंट है, और हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं इस लोकेशन के ऊपर कि आई फोरसी ये 16-16.5 लाख वाला जो प्लॉट है, इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 3 इयर्स ये 50 लाख का होगा। ये मेरी एक पर्सनल विजन है। सर ये बताएं कि जो प्रोजेक्ट है आपका, डिलीवरी का क्या प्रोग्राम है, कि आप पोजीशन कब देने जा रहे हैं? वैसे मैं थोड़ा सा अगर पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सोसाइटियाँ हैं, सॉरी टू से कराची के बिल्डर्स भी हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए, M2 के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता। इस तरह इधर के भी मकामी बिल्डर्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, 4-4, 5-5 साल हो गए, बड़े बड़े नामों के साथ, बड़े बड़े लेजेसी के साथ। आज भी 80% फाइल सिर्फ ऐसे कागज है जैसे कि मेरे हाथ में कागज है, वो डिलीवरी की तरफ नहीं गई। सो ये डेवलपर्स का एक वतीरा बन गया है कि जितनी ज़मीन है उससे ज़्यादा फाइलें बेची जाती हैं जो कि डिलीवर होती नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर 10,000 प्लॉट बेचा तो 2,000 डिलीवर है, 8,000 प्लॉट अनडिलीवर है। लोगों का एक खौफ आपसे भी है, या आपसे भी ये सोचा जा सकता है कि यार कहीं आप भी उन जैसे तो नहीं? इस्माइल भाई देखें, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। पहली तो बात ये कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है GFS का कि उसने जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, अल्लाह के फजल व करम से वो पाया तकमील तक पहुंचाया है, ठीक है। नंबर 2 बात, लोगों का परसेप्शन ये है कि कराची वाले यहाँ आए हैं, पता नहीं काम करेंगे नहीं करेंगे। तो देखिए, हमारे लिए तो सर क्या है, एवरीथिंग इज़ ऑन स्टेक। द मेन थिंग इज़ आवर नेम, कि हमारा जो नाम है वो क्रेडिबिलिटी इज़ ऑन स्टेक है। तो हमारी तो पूरी ये, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सर, इज़्ज़त बनाने में बहुत टाइम लगता है, गंवाने में तो बहुत कम टाइम लगता है। तो यही हमारी दुआ है कि हम इंशाअल्लाह ताला लोगों की एक्सपेक्टेशंस को जो हमने वादे किए हैं वो पूरा करें। और मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अल्लाह ताला
हमारी नीयत अच्छी है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी वसीले बनाता है। तो अल्लाह का बड़ा रहा कि यहाँ आप माशाल्लाह, मैं भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी पुराना हूँ, लोगों से बड़ी इंटरेक्शन है कि यहाँ 90% 95% लोगों ने सोसाइटियाँ ली, वो नहीं बन सकी या ओवर ट्रेडिंग कर ली, और बेचारे रियल्टर्स को ओवरसीज़ वाले फ़ोन करते हैं, वो उठाते नहीं है फ़ोन या बंद करके कहीं चले जाते हैं, तो वो फेस नहीं कर सकते, कस्टमर को फेस नहीं कर सकते। तो देखें, ये बहुत बड़ा एक बड़ा डिलेमा है कि यहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है पूरी, क्योंकि हमारा जो बिल्डर तबका है वो यही सोचता है कि चीज़ें हो जाएंगी और वो फिर आगे आगे चीज़ें लेते रहते हैं, और लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ये पूरा नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सर ये हुआ कि हमने देखें, अभी हमें आए हुए 8 महीने हुए, ठीक है। हमने सर एक्चुअली जनवरी से काम शुरू किया, जनवरी 2022 नाज़रीन, जनवरी, ठीक है। अब आप मुझे सर ये बताएं कि कौन सा ऐसा डेवलपर है पूरे इस्लामाबाद में या पूरे KPK में या पंजाब में कि जिसने आकर 8 महीने में वो ये कहता है कि कल सुबह आप आओ, मैं आपको अपनी ज़मीन भी दिखाऊंगा, आपको पूरी विज़िट भी कराऊंगा और आपको कब्ज़ा भी दूंगा। क्या बात, कब्ज़ा भी दूंगा, हवाई फायरिंग नहीं करूंगा, आपको अपने प्लॉट पे जाके खड़ा करूंगा कि ये 101 नंबर प्लॉट है। क्या बात, ठीक है। अब हम सब देखें, हम थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ। देखें, हम कराची वाले लोग हैं ना सर, तो ये जो इस्लामाबाद में जो सिस्टम था ना सर, जो फाइलों वाला, ये हम इससे थोड़ा वाकिफ़, इतना मतलब उस सिस्टम से यूज़ टू नहीं थे। तो अब हमारी पूरी ये कोशिश है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएं कि जिस तरह हम कराची में काम करते हैं। सर, हम कराची में क्या काम करते हैं, ये देखें, ये टेबल है, इस पर पूरा नक्शा पड़ा हुआ है। अब इस्माइल भाई आए, उन्होंने कहा भाई यार ये प्लॉट मुझे चाहिए, तो हम प्लॉट नंबर के साथ अलॉट करते हैं, हम फाइल नहीं कि बस सारी ज़िंदगी फाइल बगैर। सर ऐसे मैंने लोग देखे हैं। अभी मैं बाहर था तो मैं डेवलपर का नाम नहीं लूँगा, कि एक मैं अमेरिका के छोटे से किसी शहर में था जहाँ पाकिस्तानी बहुत कम थे। तो इत्तेफाक की बात है, कोई रेस्टोरेंट में मैं गया खाना खाने, तो वहाँ पाकिस्तानी मिल गई, गपशप हुई। आपको पता है वहाँ जब बाहर कब कोई पाकिस्तानी मिलता है तो गपशप हो जाती है। तो उसने पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने कहा भाई मैं डेवलपर हूँ। तो कहा मेरे पास भी एक फ़ाइल पड़ी है काफ़ी सालों से, किसी एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल है। तो सर फाइल का क्या है, एंड किया है फाइल का। देखिए, हमें हमारा ये पूरा ये मोटो है कि हम इस ट्रेंड को चेंज करें, और इसकी हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा प्राइमरीली फोकस है कब्ज़ा और कब्ज़ा। हम आपको सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कल चलें, मैं आपको लेके जाता हूँ साइट पर और मैं आपको प्लॉट दूंगा कब्ज़े वाला। क्या आपको चाहिए 6 महीने में, मैं 6 महीने में दूंगा, आप कहेंगे 12 महीने में दो तो 12 महीने में दूंगा, आप कहेंगे 18 महीने में दो तो 18 महीने में दूंगा। इसके ऊपर आप क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि जिन नाज़रीन ने, जिन इन्वेस्टर्स ने प्लॉट आपसे ख़रीदे, तो इसकी अभी बैलेटिंग भी जैसे आ रही है, फिर कितने % के बाद आप उन्हें पोजेशन जो है वो ऑफर? सर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए आज तक मेरा नहीं ख्याल है शायद कि आज तक किसी ने इस्लामाबाद की मार्केट में ये ऑफ़र लाया हो। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाहता हूँ कि हम 50% आप पैसे देंगे, 50%, ठीक है, तो मैं आपको कब्जा दूंगा, 50% पे आपको कब्जा दे दूंगा, और बकाया 50% आप मुझे रेट बनाते हुए आप मुझे पेमेंट कर दो। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जिस तरह कि आप सोसाइटीज़ में देखते हैं सिर्फ 50% के ऊपर वो बैलेटिंग करते हैं, लेकिन पोजेशन आता है 90%, 100%, और ज़्यादातर का तो 100% भी नहीं आ रहा। इस टाइम मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं 20% उनके पास ज़मीन है, 80% उनकी ओवर सेलिंग होती है। सो GFS ग्रुप की तरफ से ये जो आपके लिए ऑफ़र है, इसको आप ज़रूर अवेल कर सकते हैं। जो करंट हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिन्होंने कहीं से भी सनमंडल सिटी की फ़ाइल खरीदी है, 50% आप अपनी पेमेंट दे के प्लॉट नंबर हासिल करें और घर बनाएं। सर, ये डिलीवरी की बात होगी। इसके अलावा अभी आपने रिसेंटली एक कनाल का जो प्लॉट है, ये एक नया ट्रेंड मार्केट के अंदर GFS की तरफ से आया। अभी मुझे बताया गया कि 1 कनाल का रहायशी प्लॉट जो है वो पहली दफ़ा कुछ सोसाइटी है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो कि आपको पोजेशन दे रही है, कब्जे के साथ। बिल्कुल, हम 1 कनाल का सर प्लॉट दे रहे हैं कि आप लें, कब्जा लें और रहते हुए हमें पैसे दें।
मतलब बनाते हुए पैसे थे। और अगर आपने जल्दी बना लिया और आपकी किस्तें देर से हैं तो आप भले रह जाएं और हमें रहते हुए दे दें। एक कनाल का जो प्लॉट है 1 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत है, 16.5 लाख डाउन पेमेंट है और 1,70,000 माहाना किस्त है। आप दे के और साथ जो नॉमिनल की पेमेंट्स हैं वो करके तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ऑफर है जो खासतौर पर जो डरते हैं, जो कि फाइल से जान छुड़वाना चाहते हैं। अगर आपके पास देखिए पेमेंट पड़ी है तो फिर आपको क्या एक मसला है कि बंदा एक उसी प्लान के ऊपर आपको जो कनाल है इसी प्लान के ऊपर आपको बाकी सोसाइटियाँ आपको फाइलें दे रही हैं, यहाँ पे आपको प्लॉट मिल रहा है। और सर क्या लगता है 1 करोड़ 10 लाख की जो फाइल है 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी इसकी? सर इसकी मैं ये बता रहा हूँ कि आपको, क्योंकि हम वो अंदर जो चीज़ें करने जा रहे हैं ना सर, हेल्थ के हवाले से हम कराची के बड़े ब्रांड्स ला रहे हैं, हेल्थ के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से, स्कूल के हवाले से और सर एंटरटेनमेंट के हवाले से। ये चीज़ें जब सर हम वहाँ पर कर लेंगे और जो लोग आकर वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक जब आबादी, सर देखें ये एक, सर मेरी बातों को आप ना जाएं, मेरी बातों को आप माने ना। देखें सर एक लॉजिक की बात है कि डिमांड सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। सर अब देखें क्योंकि हम पोजीशन वाले प्लॉट्स लें तो हम उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होगी और जिस तरह आबादी क्रिएट हम करने जा रहे हैं और ये जो हम आबाद करने जा रहे हैं, जब ये आबादी की क्रिएशन पे जाएगी तो नेचुरली सप्लाई आपकी जब कम हो जाएगी तो रेट। नेक्स्ट बात को आगे बढ़ाते हुए सर जो आपकी लोकेशन है जो उसके बारे में जो हम थोड़ा बहुत ये जानते हैं कि ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे आती है और फनल जोन से भी आउट है और प्रॉपर जो है जिस तरह नाज़रीन ने स्क्रीन के ऊपर भी देखा, हमने ड्रोन शॉट्स दिखाई जो आप लोगों ने डेवलपमेंट की हैं। आप ज़मीन के हवाले से बहुत सारे सवाल करते हैं या इस्लामाबाद पिंडी में जितनी भी सोसाइटियाँ आती हैं कि बस ज़मीन नहीं होती, ज़मीन का बहुत बड़ा मसला है। चक्की रोड के ऊपर अभी सुनने में आ रहा था कि एक प्रोजेक्ट के पास ज़मीन नहीं थी तो उन्होंने किसी आपके कराची के कुछ साथियों को ज़मीन बेच दी है और आगे निकल गए। इस तरह जो मतलब यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है और ये रियलिटी भी है कि यहाँ पे ज़मीन लोगों के पास नहीं है, सोसाइटियाँ बना रही हैं। सो जो लैंड है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट। 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद जो आपकी सोसाइटी है इसका लैंड स्टेटस क्या है? मोटे मोटे अप्रॉक्सीमेट बताने को बेशक थोड़ा सा। सर देखें मैं ये सिर्फ बताऊंगा कि इससे मैं बढ़ के और क्या बता सकता हूँ कि आप आएँ हमारे ऑफिस पे, हम आपको शटल सर्विस प्रोवाइड करेंगे फ्री और आप आकर देखें हमारी लैंड। मतलब आप बाउंड गेटेड कम्युनिटी देखें, आप वहाँ के गेट्स देखें, आप वहाँ के रोड्स देखें, आप वहाँ पर हमारा शानदार ऑफिस देखें, वहाँ मस्जिद की तामीर देखें, आप वहाँ पार्क्स देखें और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास ज़मीन है और नहीं है, कितनी है, क्या है, सब आपके सामने। तो मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ आप आएँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों ने ज़मीनें हैं ही नहीं और 10,000 चीज़ें हो चुकी हैं, ना डेवलपमेंट है, ना कुछ है, ना इवन बोर्ड भी नहीं लगे होते हैं, बोर्ड भी उतर जाते हैं। लेकिन आप सर हमारे पास आएँ, मैं कोई दावा नहीं करूँगा आपसे, मैं ये कहूँगा कि आप आएँ। प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब चैनल पे हमारी काफ़ी सारी हमें तो मालूम है कि ज़मीन कितनी है और काम कितना है, लेकिन ये सवाल आपका एक सवाल था इसलिए मैंने पूछा और काफ़ी हद तक आपको बहुत सारी डेवलपमेंट भी हमने दिखाई। अभी कुछ जो है उर्दू पॉइंट के ऊपर भी हमारी वीडियो आई, वो भी आपने देखी। इसके बाद चैनल के ऊपर लगातार 5-6 बड़े प्रोग्राम हमने किए लोकेशन के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। सर ये बताइएगा कि आजकल ट्रेंड है कि जो मेन रोड्स के ऊपर सोसाइटियाँ होती हैं मोटरवे पे और सी पैक पे, उसके लिए लोग मोटरवे का इंटरचेंज हासिल करते हैं। सो क्या 7 वंडर सिटी का फ्यूचर प्लान है? क्योंकि आपकी सोसाइटी जब आप खड़े होते हैं उसके ऊपर सी पैक रोड के ऊपर तो सामने नज़र आती है, तो दरमियान में जो पैच है लैंड्स का वो परचेज करके या परचेज अगर हुई भी है तो क्या इस तरफ मेन के ऊपर आपका है कोई इरादा? बिल्कुल सर, इसके ऊपर जाएं। बिल्कुल सर, मेन से हमारा एक्सेस होगा और मेन से एक्सेस होते हुए ग्रीन सिटी तक मिलेगा। नंबर 2 बात जो इंटरचेंज की बात हो रही है उस पर ऑलरेडी जो हमारे आगे इंटरचेंज है उसके साथ जो सर्विस रोड है उसका काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और हम उसको अपने और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी कोई हवाई बात नहीं, आपको दिखाएंगे हम। तो मेरा बस यही है कहना कि सर लोग जो है कहते हैं ना कि नहीं है, हम कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, कि आप आए और सब अपनी आंखों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी नाकामियाँ भी इंसान की होती है और कामयाबी भी होती है, आपकी कामयाबी अचीवमेंट्स क्या है? जीएफएस ग्रुप की अवार्ड या कुछ भी, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
सर बेसिकली अल्लाह के फजल करम से इंसान मेहनत करता है, बाकी अल्लाह ताला सिला देता है। तो माशाल्लाह लगातार सेकंड ईयर 2020 फिर 2021 वाला जो अवार्ड हमें 22 में मिला, बेस्ट प्लेयर अवार्ड हमें लगातार 2 साल से मिला। और अल्लाह के फजल करम से इसी साल 14 अगस्त के दिन हमें यूके की बिज़नेस काउंसिल ने बेस्ट डेवलपर अवार्ड वेम्बली में लंदन में हमें मिला, और वो पहला पाकिस्तानी था डेवलपर जिसको मिला है। तो ये अल्लाह का करम है, वेम्बली अरीना में। सर ये बताइएगा कि इतना बड़ा जो आप काफ़ी यंग एज में इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या चमत्कार है, कौन सा दिन का चिराग है जो आप इतना बड़ा सिलसिला चला रहे हैं और इस्लामाबाद में आए और समझे कि आप चाह गए इस टाइम? नहीं सर, ये तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड। मैं यही शुक्रगुज़ार हूँ, हमारी टीम का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने शुरू से लेके अब तक, हमारी बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह, जो सेकंड जनरेशन से है बल्कि, तो उनको भी ये क्रेडिट जाता है। फिर ऑफ कोर्स हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं, अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को जन्नत नसीब करे। और बाकी वो कहते हैं ना कि इंसान तो सर वो चेस के प्यादा है, अल्लाह ताला जहाँ लेके जाए वहाँ चलता है। तो बाकी हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को हाउसिंग का जो एक ख्वाब है वो पूरा करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आदमी जो घर रहना लेना उसके लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है, और आजकल के इन्फ्लेशन के दौर में हम जीएफएस की पूरी ये कोशिश है कि हम उसको पूरा करें। हर एक मेंबर जिसने 7 वंडर सिटी की फ़ाइल ख़रीदी हुई है और वो किस्तें दे रहे हैं, उसको प्लॉट मिलेगा या नहीं? सर जीएफएस की लेगेसी है, अल्लाह के फजलो करम से आर दे सेफ? आर दे 101% सेफ, एंड इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग यू शुड कम एंड विजिट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्या उनको 50% जमा करा के बिल्कुल बैलेटिंग की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए सर, बिल्कुल जाएं, क्योंकि देखें आज आप अगर नहीं लेंगे तो यू विल बी लेट। क्योंकि एवरी डे आप सिर्फ प्रॉपर्टी को ना देखें, आप हर चीज़ को देखें। इन्फ्लेशन जिस तरह बढ़ रहा है, आप फिर आज अगर आपने डिसीजन नहीं बनाया तो कल आपके लिए और मुश्किल पैदा होने वाली। रियल एस्टेट कम्युनिटी जो पिंडी इस्लामाबाद की बड़ी मुस्तरब रियल एस्टेट कम्युनिटी है, बहुत सारे डेवलपर्स आते हैं, हमारे कंधों पे पाँव रख के ऊपर चले जाते हैं, और रियल्टर फंस जाता है बेचारा, वो 200-300 फाइलें देके आगे निकल जाते हैं, फाइलें माइनस में चली जाती हैं, वो फंसे रहते हैं। प्लस और माइनस का हमारा सबसे बड़ा मसला नहीं, कम्युनिटी का रियल एस्टेट सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बात की जाती है वो बात है ही नहीं। अभी इस्लामाबाद के अंदर सोसाइटी आई, उन्होंने कहा ये 15,000 कनाल हमारे पास ज़मीन है। आप लिटरली मैंने उस में चेक किया, उनके नाम 21 कनाल ज़मीन थी और उनको 15,000 कहते थे। सो यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि रियल्टर बेचारा जाता है, प्लेटर आजकल प्लेटर होते हैं, मसले बड़ा हिसाब रखा है जी करोड़ कितने प्लॉट, और वो फिर उनके खानों पे जब कस्टमर कॉल करता है तो ना सोसाइटी में ज़मीन होती है। रियल्टर जो है रियल एस्टेट कम्युनिटी पिंडी इस्लामाबाद की, उनको आपका क्या पैगाम है, क्या आप कॉन्फिडेंट दिलाना चाहते? सर मैं ये कॉन्फिडेंस उनको दिलाना चाहूँगा कि आप आएँ और जीएफएस की फैमिली का हिस्सा बने, और आप देखें, लेगेसी देखें कि जो हमारे साथ रियल्टर आज से 10-15 साल 20 साल पहले थे, आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा जब आप कराची में आएंगे कि भाई क्यों, क्या वजह है, क्यों भाई आप जीएफएस के साथ 20 सालों से क्यों आप जुड़े हुए हो? कारी साहब अक्सर मैं देखता हूं, बिल्कुल कारी साहब इत्तेफाक की बात है, आज भी बैठे हुए हैं। तो और भी ऐसे कई सर रियल्टर्स हैं, क्योंकि देखें हम में कोई सुरखाब के पर नहीं है सर, हम डिलीवरी करते हैं, जो चीज़ कहते हैं वो पूरा करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये हमारे डीलर बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि जीएफएस आपका अपना ब्रांड है, आप आएँ, भरपूर इसमें हिस्सा लें। और ये चंद अभी मुश्किलात, शुरू में मुश्किलात का दौर है सर, इसमें हम भी ये चाहेंगे कि आपकी तरफ से, आपकी रियल्टी बरादरी की तरफ से, कि वो भी हमें हमारा ताउन करे, हमारे साथ शाना बशाना चले। ये मेरा वादा है आपसे कि जीएफएस उनको कभी नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। इस्लामाबाद आप आए, आपको कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे? हम आपके साथ पहले दिन से काम कर रहे हैं, हमारा जो सफ़र है, हमारा जो काम है वो आपको कैसा लगा? और ओवरऑल
सदात भाई आपके साथ हैं, हम सब मिल के जो काम कर रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ की कम्युनिटी के बारे में, हमारे बारे में, और इसी के ऊपर आप अपना इख्तितामी नोट भी साथ जारी करें। मैं जिस तरह मैं कराची से डिफरेंस ऑफ जो है कराची और इस्लामाबाद की मार्केट में, वाकई दिस इज़ अ डीलर्स मार्केट। तो माशाल्लाह डीलर्स हजरात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि कराची के जिस तरह उन्होंने वार्म वेलकम किया, वो मतलब उसका कोई सानी नहीं है। और आप हो गए, सादात भाई हो गए, और भी दूसरे जो हमारे भाई हैं, उन्होंने जिस तरह GFS को अपना समझकर आगे प्रेजेंट किया अपने कस्टमर्स का, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त ये बताएगा कि GFS भी उनके साथ इसी तरह खड़ा रहेगा। मैं जनाब इरफान वाहिद साहब CEO हैं जो GFS ग्रुप के और 7 मंडल सिटी के और मुत्तहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। और वीडियो के अंदर इंटरव्यू के दौरान इन्होंने जो बात कही कि आप कराची चलें और ये जो बातें हैं इसको प्रूव करें, तो इंशाल्लाह आप देखते रहें चैनल। अगली इंशाल्लाह वीडियो आपके सामने कराची से बराह रास्त इन तमाम प्रोजेक्ट्स की असलियत आपको दिखाएंगे। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखते रहें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।